हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सबके लिए पर्यावरण सीरीज़ का चौथा ये वीडियोस लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैंने आप सबके लिए आगामी यूपी-टीईटी और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा और साथ में सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। और ये सिर्फ यूपी-टीईटी और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ही नहीं, और अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। ये इस सीरीज़ का, पर्यावरण सीरीज़ का चौथा वीडियो है। ठीक है, चलिए। पर्यावरण सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें मैंने कई तरह की चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। जैसे देखिए है ये कृषि के विशिष्ट प्रकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके यूपी-टीईटी और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि अलग अलग खेती को किस नाम से, जैसे कहा जाए कि सेरीकल्चर किस चीज़ से रिलेट करता है। ठीक है, इस तरीके से, और आपका पीसी कल्चर किस चीज़ से रिलेट करता है। तो आइए देख लेते हैं उसकी सीरीज़ क्या है। आपका देखिए, जैसे विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती जो होती है उसको हम कहते हैं विटीकल्चर। ठीक है, पीसीकल्चर मत्स्य यानी मछली का जो उत्पादन होता है उसको पीसीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन से संबंधित है। मतलब सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम उत्पादन के विषय में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसकी खेती को कहते हैं इपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इपीकल्चर, मधुमक्खी पालन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ठीक है, सिल्वीकल्चर, वनों का संरक्षण। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों के संरक्षण के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से फ्लोरिकल्चर। देखिए ये याद करना आसान है, फ्लावर से फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करने में यहाँ पर आसानी होगी। फ्लोरिकल्चर, फूलों के बारे में अध्ययन। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट वाला है ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर किस चीज़ से रिलेट करता है? ओलिविकल्चर के अंतर्गत हम जैतून की खेती, क्योंकि ऑलिव जो होता है वो जैतून को कहा जाता है, तो ओलिविकल्चर जैतून की खेती से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ चीज़ें, जैसे आपका सिल्वीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए। फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोटीन। इससे भी आपका यूपी-टीईटी और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रोटीन के बारे में सबसे पहले जानिए, प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया उनका नाम था वर्जीलियस। क्या नाम था? वर्जीलियस ने जो इस नाम को दिया सबसे पहले, उनका नाम था वर्जीलियस। याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन शब्द किसने रखा, तो वहां पर लिखा जाएगा वर्जीलियस ने। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन एक्चुअली आपका अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बेहद आवश्यक है। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली हमारे शरीर में क्या करता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को एनर्जी, ताकत देता है, कार्य करने की शक्ति देता है। ठीक है, वैसे ही प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में टूट फूट जो कोशिकाओं में होती है, ऊतकों में होती है, उनकी मरम्मत करता है और वृद्धि में सहायक होता है प्रोटीन जो है। ये क्वेश्चन आपका यूपी-टीईटी में सीधे आता है कि प्रोटीन का शरीर में क्या कार्य है, तो आप कहेंगे प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में वृद्धि का कार्य करता है और शरीर में होने वाली टूट फूट, कोशिकाओं की जो टूट फूट होती है उसमें मरम्मत का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है? प्रोटीन जो है हमारे खाने में, शाकाहारी चीज़ों में, सोयाबीन में,
सोयाबीन सबसे बड़ा स्रोत है। दालों में, मटर में, पनीर में, मांस में, मछली में ना, इन सब चीज़ों में, मांसाहारी चीज़ों में, मांस और मछली वगैरह में भी प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ठीक है। और अगर प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाती है तो उससे होने वाली बीमारी आपकी है क्वाशरकोर और मैरस्मस। ये बीमारियां जो हैं हमारे शरीर में लग जाती हैं। बच्चों में ये बीमारियां आपकी लग जाती हैं अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो। ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन सीधे आया हुआ है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है कैसीन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? कैसीन। ठीक है। और दूसरी चीज, त्वचा और नाखून, त्वचा और नाखून में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केरेटिन। क्या नाम है? केरेटिन। याद कर लीजिएगा। ठीक है। त्वचा और नाखून में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है केरेटिन और दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है कैसीन। क्या नाम है? कैसीन। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। आगे आ जाइए। अब हम लोग अध्ययन करेंगे विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले तो ये बताइए, विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है? ताकत देता है? नहीं। ताकत तो हमें कार्बोहाइड्रेट और क्या कहते हैं, वसा से मिलती है। विटामिन्स हमारे शरीर का ये कार्य करता है कि वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत बनाता है। ठीक है। शरीर को रोगों से बचाता है। मतलब विटामिन्स का काम ये है कि ये हमारे शरीर को रोगों से बचाएगा। हमारे शरीर में रोग आसानी से नहीं लग पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, देखिए आजकल जो बीमारी फैली हुई है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19, इसमें कहा जा रहा है कि आप लोग संतरा, खट्टे फल खाइए। ठीक है। ये आपको क्या करेगा? रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यूपीटीईटी में आया हुआ सीधे प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? बहुत ही आसान है, आपको नाम पता ही होगा पहले से। क्या नाम है बताइए? विटामिन डी ना, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। और जानिए, शरीर जो है वो दो तरह का विटामिन का संश्लेषण खुद करता है, एक विटामिन डी और दूसरा विटामिन के। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी और दूसरा विटामिन है विटामिन के। इनको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। आप ठंडी में सूरज की रोशनी में जब बैठते हैं तो आपकी स्किन के थ्रू विटामिन डी खुद ब खुद बनता है। ठीक है। और वैसे दूध वगैरह से भी विटामिन डी और कैल्शियम आपका जो है वो मिलता है। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन, ये क्वेश्चन यूपीटीईटी में लगातार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। याद कर लीजिएगा। ठीक है। वैसे भी बच्चों में बीसीजी का टीका लगता है ना, उसी से रिलेट कर लीजिए। ठीक है। बी और सी, जी छोड़ दीजिए, बी सी जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। यहां से सीधे प्रश्न आपका आता है, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, और जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और कौन सा विटामिन? विटामिन सी जल में घुल जाता है। जल में घोलोगे तो घुल जाएगा। चलो एक लास्ट यहां पे जान लो, विटामिन B12, इसको कहा जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? लोहा, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। विटामिन B12 अभी हम इसके बारे में बताएंगे। विटामिन B12 के बारे में सारा मैं बताऊंगा यहां पर। देखो विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोगों के बारे में आओ अब अध्ययन करते हैं। चलो, विटामिन ए बहुत ही कॉमन है, सबको आता होगा। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है? रतौंधी, मतलब रात में नहीं दिखता है। विटामिन B1, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है?
बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, याद करो इसको, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है, त्वचा फटने लगती है, स्किन जो होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं विटामिन B2 की कमी की वजह से। ठीक है, विटामिन B3 पेंटाथेनिक एसिड, क्या नाम है, पेंटाथेनिक एसिड, इसकी वजह से क्या होता है, बाल सफेद हो जाते हैं। विटामिन B3 की वजह से, कमी की वजह से आपके बाल जो होते हैं वो सफेद होने लगते हैं। ठीक है, विटामिन B7 बायोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, विटामिन B7 बायोटीन, और इसकी वजह से क्या होता है, बाल जो है वो गिरने लगते हैं। विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 की वजह से एनीमिया, मतलब रक्त में आपका क्या कहते हैं, आयरन की जो मात्रा होती है वो घटने लगती है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ये आपका B12 तक हो गया। इसके बाद विटामिन सी बहुत ही कॉमन है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है या अम्ल कह लो। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, याद कर लो। फिर से एक बार देखो, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक, अब देखो इसकी कमी से देखो क्या होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी मैंने बता दिया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है ना। आप लोगों को पता होगा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोप वगैरह की कंट्रीज़, जहाँ धूप में, जहाँ बच्चों को ठीक से धूप नहीं मिल पाती ना, वहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शरीर खुद ब खुद संश्लेषण करता है, वो कर नहीं पाता क्योंकि सूरज की रोशनी ही नहीं मिलती है ना, इतनी ठंडी की वजह से। और विटामिन ई टोकोफेरॉल की वजह से जनन शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है, और विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों में रक्त का स्राव होता है, उनको ब्लीडिंग होती है नाक से है और मुंह से, उनको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनकी ब्लीडिंग रुक पाए। मतलब विटामिन के जो है आपका फिलोक्विनोन जो है वो क्या करता है, वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई आपकी, और अब हम आगे अध्ययन करेंगे। आइए आगे देखते हैं। कुछ ये आपके बुलेट पॉइंट्स है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हुआ है। आइए इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है किससे, अभी मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से। शरीर की मरम्मत का कार्य किसका होता है, प्रोटीन का। आगे आ जाइए। रोगों से रक्षा कौन करता है, विटामिन। विटामिन का काम शरीर को रोगों से बचाना है। ठीक है, मीठे फलों एवं शहद की शर्करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आया भी हुआ है। मीठे फल और शहद की जो शर्करा होती है उसको क्या कहा जाता है, फैक्टोज। क्या कहा जाता है, फैक्टोज, याद कर लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। आगे आ जाइए। गन्ने की शर्करा को क्या कहते हैं, सुक्रोज। क्या कहा जाता है, सुक्रोज। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मानव शरीर में संचित होने वाली शर्करा को क्या कहा जाता है, मानव शरीर में जो शर्करा संचित होती है जिसका हम लोग यूज करते हैं बाद में, उसका नाम है, क्या नाम है, ग्लाइकोजन। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन। और ये कहां पे संचित होती है, हमारे लीवर में, यकृत जो होता है उसमें ये संचित होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारे शरीर को जरूरत होती है तो ये उसमें से यूज होती है। क्या नाम है, ग्लाइकोजन। ठीक है, वैसे भी ग्लूकोज सब लोग पीते हो ना, ग्लूकोज जब कमजोरी लगती है तो ग्लूकोज पीते हो, उसी से याद कर लो ये।
इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरीके का प्रोटीन है। जैसे एग्जाम में ये आया हुआ है आपका यूपीटीईटी में कि इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, क्या है? तो इंसुलिन जो है वो आपका प्रोटीन है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? शरीर में शर्करा जो है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है। यही अगर गड़बड़ हो जाता है तो शुगर हो जाती है ना, उसको कहा जाता है कि शुगर हो गई है। शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, एक निश्चित लेवल से ज़्यादा हो जाती है। ये शरीर में जो रिलीज करने वाला ऑर्गन है उसका नाम पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज, ठीक है। आगे आ जाइए। दही के निर्माण हेतु उत्तरदायी सूक्ष्म जीव, मतलब दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। इसको याद कर लीजिएगा, यहां पर मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, लैक्टोबैसिलस। यही वो जीव है जिसकी वजह से दूध से हम दही बना पाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरीके से आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर हल करा दिया। दोस्तों ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।